हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबको फिर से फिजिक्स डेरिवेटिव्स के एक नए बेहतरीन वीडियोज में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। जो चैप्टर है हमारा वो है सरल रेखा में गति। और इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे चाल तथा वेग में अंतर क्या है, चाल किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं चाल किसे कहते हैं। तो चाल का परिभाषा होता है किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। इसी से हमारा परिभाषा निकले, परिभाषा से ही हमारा सूत्र भी बनेगा। देखिए चाल होता क्या है। चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। अब परिभाषा से हम समझेंगे इसमें होता क्या है। जैसे इसमें लिखा गया है किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, तो प्रति एकांक का मतलब क्या होता है, प्रति मतलब बटा, समय यानी समय आप लोग जानते हैं, में तय की गई दूरी यानी जो हमारा ये हो गया दूरी, उसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल का परिभाषा क्या बना, चाल इज इक्वल टू दूरी से एक में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, दूरी बटा में नीचे कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, जिसका फार्मूला होगा चाल इज इक्वल टू दूरी बटा में समय। दूरी को हम दर्शाते हैं एस से और समय को दर्शाते हैं किससे, टी से, यानी ये हमारा हो जाएगा एस बाई टी। अब देखिए आगे, चाल जो होता है एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहीं से अगर हम निकालेंगे तो दूरी का हो जाएगा मीटर बटा में, समय का हो जाएगा सेकेंड, यानी इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। आया समझ में। चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर फार्मूला हो जाएगा दूरी बटा समय। चाल का जो मात्रक होगा एसआई मात्रक वो होता है मीटर पर सेकेंड। चाल एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। अब आगे हम समझेंगे एक समान चाल क्या होता है। इसके जो घटक होते हैं, तीन घटक होंगे। एक समान चाल क्या होगा, असमान चाल क्या होगा और ताक्षणिक चाल क्या होगा। चलिए समझते हैं उसको। एक समान चाल, आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि एक समान का मतलब होता क्या है। तो एक समान का मतलब क्या होता है, समान मतलब बराबर। जैसे हम 2 सेकेंड में 4 मीटर चले, फिर अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर चल रहे हैं, फिर अगले 2 मिनट में 2 सेकेंड में 4 मीटर चल रहे हैं, उसे बोलेंगे उस चाल को एक समान चाल। जैसे समझिए कोई राधा है जो बिंदु ए से चलना स्टार्ट करती है, 2 सेकेंड में उसने दूरी तय किया 4 मीटर। इसको ग्राफ द्वारा समझते हैं। ये हमारा हो जाएगा, इसको ले लेंगे समय सेकेंड में, और ये हमारा हो गया दूरी हो गया मीटर में। और ध्यान समझते हैं, जैसे 2 सेकेंड में उसने कितना दूरी तय किया, 2 4 6 8, 2 सेकेंड में उसने दूरी तय किया 2 मीटर, यानी यहाँ पे आया ये 2 सेकेंड में 2 मीटर। फिर अगले 2 सेकेंड में ये दूरी इसने तय किया कितना,
4 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में इसने दूरी तय किया कितना, 6 मीटर। यानी जो ये हमारा चाल होगा वो कौन सा चाल होगा, एक समान चाल। इससे हम समझेंगे कि 2 सेकंड में कितना ये तय कर रहा है, 2 मीटर, ये हो गया 4 मीटर और ये हो गया 6 मीटर, 8 मीटर। ग्राफ से आप लोगों को समझ में आएगा। 2 सेकंड में उसने दूरी कितना किया तय, 2 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 2 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में कितना दूरी तय किया, ये 2 मीटर। यानी 2-2 सेकंड में दूरी कितना तय कर रहा है, 2-2 मीटर का दूरी तय कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, एक समान चाल। तो एक समान चाल किसे कहते हैं, एक समान चाल का परिभाषा होगा किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, समान दूरी तय करना एक समान चाल कहलाता है। एक समान चाल कहलाता है, जो एग्जाम्पल में अभी हम बताए हैं। दूसरा होता है असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में विभिन्न दूरी तय करना, विभिन्न यानी भिन्न भिन्न, इसको लिख सकते हैं हम भिन्न भिन्न दूरी तय करना असमान चाल कहलाता है। असमान चाल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, 2 मिनट में 4 मीटर गया, फिर अगले 2 मीटर में 10 मीटर चला गया, फिर अगले 2 मिनट में वो 1 ही मीटर चल रहा है। यानी समान समय अंतराल हो परंतु इसका जो दूरी है विभिन्न होता है, उसे हम कहते हैं असमान चाल। फिर आगे आता है हमारा ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल, तो ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं, तो किसी विशेष क्षण पर जो चाल होगा हमारा वही कहलाता है ताक्षणिक चाल। किसी वस्तु द्वारा विशेष क्षण मतलब समय, विशेष क्षण में तय की गई दूरी ताक्षणिक चाल कहलाती है। इसका फार्मूला हो जाएगा v इक्वल टू ds/dt। तो आई होप आया समझ में। इसको जल्दी से आप फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है वेग। वेग किसे कहते हैं, तो वेग को समझेंगे। इसके पहले हम चाल बता रहे थे आप सबको कि चाल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। सेम डिफिनीशन इसमें भी होगा, परंतु इसमें क्या आ जाएगा, एक निश्चित दिशा फिक्स होगा। तो वे किसे कहेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा या किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। यानी इसका जो एक
दिशा होगा फिक्स होगा इसमें। जैसे अभी आगे हम बताते हैं क्या होता है वेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, यानी दिशा इसमें क्या हो, फिक्स हो, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। तो यहां से वेग का फार्मूला हो जाएगा, वेग को हम लोग दर्शाते हैं किससे, v से। वेग का फार्मूला हो जाएगा विस्थापन बटा में समय, यानी एक निश्चित दिशा विस्थापन का ही होता है, विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, ये समय। विस्थापन को हम किससे दर्शाएंगे, x से, x अपान में ये हो जाएगा t, ये हमारा हो जाएगा वेग। वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है समझ में। वेग और चाल में अंतर क्या है, जो चाल होता है एक अदिश राशि होता है, वेग हमारा सदिश राशि होता है। वेग का एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है और चाल का एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है, परंतु वेग का मात्रक धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। अब देखिए वेग, इसमें दो वेग आते हैं, वेग के दो घटक होंगे। वेग जो होगा इसके दो घटक होंगे, एक होता है प्रारंभिक वेग और दूसरा होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं, यानी जो विराम अवस्था से पहले जो वेग उसने धारण किया, पहले विराम अवस्था में था, उसके बाद उसने जो वेग धारण किया वही हमारा क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। और अंतिम वेग क्या होगा, जो किसी वेग से हम चल रहे थे और लास्ट में क्या हो गया, स्लो हो गया या धीरे धीरे रुकने लगा, या अंतिम वाला जो वेग होगा वो हमारा होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम दर्शाते हैं u से, स्मॉल u, और अंतिम वेग को दर्शाते हैं स्मॉल v से। तो यहाँ से एक फार्मूला आगे हम जब त्वरण आपको बताएंगे उसमें बताएंगे, त्वरण पर फार्मूला होता है a बराबर v माइनस u अपॉन t, जो आगे हेडिंग में बताया जाएगा अगले टॉपिक में।